ओके, तो अभी 5 सूत्र फराटा फायर स्टेटर का रिवाइंडिंग करना आप सीख लिए? सीखे नहीं सीखे? ओके, टाटा लिखे हैं 6 सूत्र का। अच्छा, 5 सूत्र का और 6 सूत्र का किसको किसको समझ में आ गया? बढ़िया से हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं समझ में आया? सर अभी मैं डाउट्स में हूँ। ओके जी, तो अभी मैं 1 इंची बताने जा रहा हूँ। कितना? 1 इंची स्टेटर। कौन सा? 1 इंची स्टेटर। जी ठीक, ये 1 इंच नहीं। ये 6 सूत है, बट ये 1 इंची के साइज का रिवाइंडिंग करना बताने जा रहा हूँ। जी, ठीक, तो इसकी डाटा क्या होता है? 6 सूट का ना सर? 8 सूत। अच्छा, 8। यहाँ पे मोटर का इंट्रोडक्शन इस तरीके से है जी, ठीक। कि 34 नंबर वायर। जी, कितना नंबर? 34 नंबर वायर और 8 सूत फराटा फैन स्टेटर 1 इंची, राइट। जी, सिंगल फेस 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 2 पोल 2800 आरपीएम। जी। 2800 आरपीएम। आरपीएम। इतना समझ में आया? यस। इतना समझ में आया? जी, समझ में आया? फिर से समझ लो। वायर नंबर जो 1 इंची का स्टेटर में वायर नंबर कितना लगेगा? 34 नंबर। 1 इंची में कितने सूत होते हैं? 8 सूत। और यह फराटा फैन का स्टेटर। किसका? फराटा फैन का, 2 डेने का। कौन सा? 2 डेना। और यह है सिंगल फेस में। किसमें? सिंगल फेस 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 2 पोल 2800 आरपीएम। मतलब 1 मिनट में कितना चक्कर घूमेगा? 2800 आरपीएम। जी, कितना समझ में आया? जी सर। बैंडिंग 2 प्रकार के हैं। बैंडिंग 2 प्रकार के हैं। पहला रनिंग वाइंडिंग और दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग। कितना समझ में आया? जी, कॉपर का बैंडिंग कीजिए या तो एल्युमिनियम का, दोनों का डाटा सेम है। दोनों का डाटा सेम। बराबर। वायर नंबर दोनों का सेम। सेम है। रनिंग की क्वाल साइज और रनिंग की टर्न और रनिंग का वायर नंबर। तो क्वाल साइज इसका होगा 30 इंची। कितना? 30 इंची। टर्न होगा 300। टर्न होगा 300 और वायर नंबर होगा 34। वायर नंबर कितना होगा? 34। आप देखेंगे रनिंग का जो क्वाल साइज की इंची 30 इंच लिखा हूं और टर्न 300, वायर नंबर 34। जी, क्वाल की साइज। इतना समझ में आया? जी, स्टार्टिंग की क्वाल साइज 29 सहित 1/2, मतलब 29.5 इंच। कितना? 3.5। मतलब 30 इंची उसका है तो आधी इंची कम करेंगे। कितना? आधी इंची कम करेंगे। और टर्न इसका 300 है, इसका टर्न कितना है? 280। 300, तो इसका टर्न 80। 280, 20 टर्न कम होगा। जी सर। समझ में आया इतना? जी, आगे बढ़ूं। जी सर। इसकी पिच नंबर होगा 1। रनिंग की पिच नंबर होगा 1 से 8। ऊपर मिटा दूं। रनिंग की पिच नंबर होगा 1 से 8 और 1 से 10 और 1 से 12, राइट। जी सर। और स्टार्टिंग का होगा पिच नंबर पिच नंबर 1 से 8, 1 से 10। और 1 से 12। समझ में आया इतना? जी, अब इसको भरने की आपने 1 से 8 में काउंटिंग किया, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 1 से 8, जी राइट। जी अब यहाँ से इसके बगल से गिनेंगे तो यहाँ 10 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का, राइट। जी अब इसके बगल से गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे, यहाँ 12 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो राइट। 5 सूत, 6 सूत, 8 सूत और कभी कभी 4 सूत भी के मोटर आता है। कितना? 4 सूत में भी आता है। तो जो 5 सूत का डाटा है वो 4 सूत में भी भरा जाएगा। जो 5 सूत का डाटा है वो 4 सूत और 5 सूत का डाटा सेम है, डिक्टो एक ही है। 4 सूत का अभी मैंने लिखवाया नहीं आपको, जी सर, बट 4 सूत का 5 सूत का डाटा सेम है, डिक्टो सेम टू सेम। जो कॉल साइज, जो टर्न, जो वायर नंबर आप 5 सूत में भरेंगे वो 4 सूत में भी भरेंगे, राइट। 6 सूत में जब जाएंगे तो वायर नंबर सेम होगा, वायर नंबर सेम होगा, क्वाल साइज बड़ा होगा। क्वाल साइज इसमें 2 डिफरेंट होगा, क्वाल साइज बड़ा होगा और टर्न ज़्यादा होगा, 10 टर्न आगे पीछे होगा। जैसे इसको 250 डालते हैं तो 260। इसका क्वाल साइज 26 इंची रनिंग है तो उसका रनिंग 27 होगा। इसका स्टार्टिंग 25 है तो इसका स्टार्टिंग 26 होगा। सिर्फ 1 इंची का डिफरेंट होगा, राइट। समझ में आया? ये दिमाग में पूरा सेट कर लो। 4 सूत, 5 सूत, 8 सूत, 6 सूत का डाटा सेम होता है, पिच नंबर सेम होता है, राइट। बट उसका क्वाल साइज में और टर्न में सिर्फ परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? ए लड़के तुम बताओ किसमें परिवर्तन होता है? खड़ा हो। 5 सूत का स्टेटर में और 6 सूत के स्टेटर में क्या क्वाल साइज में क्या डिफरेंट होता है? हाँ, कान और दिमाग इधर लगाओ, बैठो। सुनो एक बार ध्यान से सुनो। जी सर, 5 सूत, 6 सूत, 8 सूत जी सर, और 4 सूत, जी वायर नंबर सेम होगा। वायर नंबर सेम 34 SWG, ठीक है 34 SWG। SWG का अर्थ क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज। आप देखेंगे गेज के ऊपर लिखा रहता है, गेज हमारे पास ये है वायर नापने की मेथड, जी सर, जो कि वायर आप नापते हैं ना, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये है वायर गेज। जी सर, इसके ऊपर देखेंगे नंबरिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा है? नंबर। जो वायर आप इसके साइज को मापते हैं, ये वायर की साइज जिस खांचा में सेट होता है वही नंबर इसका होता है। जिस खांचा में आप देखेंगे, इसमें जिस खांचा में वायर सेट हो जाता है, आसानी से चला जाता है और आसानी से निकल जाता है, वही वायर की साइज होता है, राइट। जी सर, और ये बोलते हैं वायर गेज। आप इसके ऊपर ध्यान से देखोगे तो लिखा है SWG। क्या लिखा हुआ है? SWG। SWG करता है स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज। समझ में आया? जी सर, अब इसकी दूसरी क्वाल भरेंगे, 2 पिच छोड़ेंगे, 1 2 छोड़कर यहाँ से मापेंगे। ओके, यहाँ से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आया, यहाँ से 8, राइट। और फिर यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ 10 आना चाहिए। ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए, राइट। जी और यहाँ से 12 आना चाहिए। जी क्या आना चाहिए? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 12। ये 2 कॉल में भर दिया।
किसका भर दिया? रनिंग का, मतलब उत्तरी दिशा। किस पे? उत्तरी दिशा। मोटर कैसे काम करता है? उत्तर और दक्षिण। उसमें ईएमएफ जो बनते हैं उसको प्रिंसिपल ऑफ मोटर वर्किंग वो उत्तर और दक्षिण, जिसको कहते हैं नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ या उत्तर और दक्षिण। अब हम फिर से इस कॉल को काटते हुए ये रनिंग रहा, कौन सा रहा? रनिंग बैंडिंग। अब स्टार्टिंग भरेंगे, कौन सा भरेंगे? स्टार्टिंग बैंडिंग। स्टार्टिंग बैंडिंग यहां से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? तो यहां देखो ध्यान से, 2 कलर में करें कि आपको पहचान हो, राइट? यहां से भरती है और यहां से सीधे लेके आए इस कॉल में, राइट? और फिर यहां से इसके 10 में 1 से 10 और 1 से 12, ये यहां से गिनेंगे, यहां तो 12 आएगा, यहां से गिनेंगे यहाँ तो यहाँ 10 आएगा, और यहां से गिनेंगे यहाँ तो यहाँ का क्या आएगा? 8 आएगा। समझ में आ रहा है? तो एक कॉल इसका भर गया। अब इसका कॉल भरना है तो इसके बगल से 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आया? 8, तो 8। इसके बगल से 10, और इसके बगल से क्या आएगा? 12। बोलोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक? अब हमारा लीड कितने निकले हैं? लीड कितने निकले? 8। बट लीड कितना निकलना चाहिए? 4। तो होगा क्या? इसको ज्वाइंट होगा, एक कॉल से दूसरे कॉल ज्वाइंट होगा, मतलब पोल्स बनेंगे। मोटर के क्या बनेंगे? पोल्स। मोटर के आरपीएम किस पे निर्भर है? पोल्स और वोल्टेज पे। मोटर के आरपीएम किस पे निर्भर है? पोल्स और वोल्टेज। आप जब देखेंगे पोल्स अगर के अधिक होंगे जिस मोटर का, तो मोटर के क्या होगा बताओ? जिस मोटर का पोल्स अधिक होगा तो मोटर का आरपीएम ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, बट पावर शक्ति ज्यादा होगा उसका। उस मोटर की पावर शक्ति ज्यादा होगा। जिस मोटर के पोल्स कम है तो उसके आरपीएम क्या होंगे? ज्यादा होंगे, बट पावर शक्ति कम होगा। मोटर को किस में मापते हैं? आप मोटर दुकान में लेने जाते हैं ना, एचपी मतलब हार्स पावर में क्या बोलते हैं? एचपी। क्या बोलते हैं? एचपी। हमें इतने एचपी का मोटर चाहिए। और इंजन जब आप लेने जाएंगे जनरेटर तो उसके किस में मापते हैं? बीएचपी। किस में मापते हैं? बीएचपी। बीएचपी का फुल फॉर्म क्या है? ब्रेक हॉर्स पावर। बीएचपी का फुल फॉर्म क्या है? ब्रेक हॉर्स पावर। और एचपी का फुल फॉर्म क्या है? हॉर्स पावर। इतना समझ में आया? अब इसके इस कोने से इस कोने जोड़ो या इस कोने से इस कोने, राइट? तो मान लो कि आप इस कोने से इस कोने जोड़ रहे हैं, राइट? तो जहां से उठाएंगे आप और यहां से लीड लेकर, मैंने प्रैक्टिकल भी आपको बताया था कल ना कि लीड को कैसे अंदर करना है, स्लीविंग लगा के। जुड़ गया? अब इसको भी ऐसे यही जोड़ना है। कल मैंने देखा कि वो लीड 4 कोना में निकाल दिया। कैसे निकाला था? एक आप देखे हैं तो ध्यान से, तो लीड कैसे निकलना चाहिए कि 2 लीड यहाँ और 2 लीड
यहाँ इस मोटर का हम दिखाया कि देखो 2 लीड इसके बगल में निकला हुआ, 2 लीड इसके बगल में, लेकिन वो कैसे निकाला था? एक लीड यहाँ निकाला था, एक लीड यहाँ निकाला था, एक लीड यहाँ निकाला था, एक लीड यहाँ निकाला था। वो मेथड सही नहीं है, वो तरीका नहीं है। सही तरीका ये है, राइट। तो इसी के बगल से हम इसको फिर जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जुड़ गया, और यहां से लेकर हम आके इसको जोड़ देते हैं, राइट। अब एक निकला है रनिंग, यहां पे क्या निकला? रनिंग, और यहाँ पे क्या निकला? स्टार्टिंग, और यहाँ पे क्या निकला? रनिंग, और यहाँ पे क्या निकला? स्टार्टिंग। तो या तो इसको कॉमन बनाओ रनिंग स्टार्टिंग, या तो एक रनिंग स्टार्टिंग को कॉमन बनाओ। समझ में आ रहा मेरी बात? या तो इसको रनिंग स्टार्टिंग कॉमन बना दो, या तो इसको। किसको बनाना चाहते हो बताओ? ये वाला। ओके, ये वाला मैंने दोनों को कॉमन बना दिया। एक को मिटा दो इसको। ओके, यहाँ कंडेंसर बनाएंगे तो थोड़ा जगह है, कॉमन उसको बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे कंडेंसर बनाने के लिए जगह चाहिए ना, तो हम इसको बनाए कॉमन। क्या बनाए? कॉमन। यहाँ पे सी लिख दिए, जिससे पहचान होगा कि हमारा क्या है? कॉमन। फेस, इसमें क्या देंगे? फेस। और यहाँ पे एक कैपेसिटर क्या बना दिए? कैपेसिटर। राइट। 3.15 MFD। MFD का अर्थ क्या है? मल्टी फंक्शनल डिवाइस। तो आप कैपेसिटर जब लेने जाते हैं तो क्योंकि इसका 3.25 का इसलिए लगाते हैं कि इसका जो चौड़ाई है इसकी ज़्यादा है। चौड़ाई इसकी क्या है? ज़्यादा है। हमारे भारत देश का फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड। आप देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण में 50 या Z लिखा रहता ना, इसको बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज प्रति सेकंड। प्रति सेकंड। हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण, वो हिल्टी हो, ग्राइंडर हो, मिक्सी हो, ओवन हो, हीटर हो, LED बल्ब हो, सीलिंग फैन हो, फराटा फैन हो, कूलर हो, वाटवेयर हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण कितने वोल्टेज पे मैन्युफैक्चरिंग होता है भारत देश में? सिंगल फेज का 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट। हर एक इलेक्ट्रिकल उपकरण, या तो छत पंखे हो, या फराटा पंखा हो, या कूलर हो, या मिक्सी हो, ओवन हो, गीजर हो, हीटर हो, AC हो, फ्रिज हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण हो सिंगल फेज में, वो कितने में होता है मैन्युफैक्चरिंग? 220 वोल्ट। कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण आप जब लेंगे तो वहां देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ लिखा है 50 हर्ट्ज और वोल्टेज लिखा रहता है। क्या लिखा रहता? वोल्टेज। ऊपर जब ध्यान से देखें तो मोटर पे इंट्रोडक्शन है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट, राइट। 50 हर्ट्ज लिखा होगा, और इसके बाद वाट लिखा होगा। क्या लिखा होगा? वाट। कि कितना वाट ये उपकरण खा रहा है वोल्ट करंट, राइट। हो सकता है कि 120 वाट हो, राइट, या कुछ भी हो वाट, आप समझ लो। अब इसके बाद होता है, अगर घूमने वाला होता है तो RPM लिखा होता है, जो इलेक्ट्रिकल वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जैसे कि पंखा हो गया, मोटर हो गया, ये सब चीज़ों पे आप देखेंगे तो RPM लिखा होगा। क्या होगा? RPM। जैसे कि अभी हमने ड्रिल में, ग्राइंडर में देखा था, कितना RPM था उसका? 11,000। कितना था? 11,000 RPM।
मतलब 1 मिनट में कितना चक्कर घूमेगा? 11,000 राउंड घूमेगा, राइट? इतना समझ में आया? अब मैंने रनिंग और स्टार्टिंग के कॉमन बना दिया इसमें। यहाँ पे इस रनिंग स्टार्टिंग को यहाँ पे जुड़ता है दोनों, एक रनिंग के साथ और एक स्टार्टिंग के साथ जुड़ गया। और मान लो कि यहाँ पे मेन पावर सप्लाई है, मेन पावर सप्लाई सिंगल फेस 220 वोल्ट, 230 वोल्ट। न्यूट्रल एंड फेस, न्यूट्रल एंड फेस। तो न्यूट्रल आ जाएगा, कहाँ पे जुड़ जाएगा? न्यूट्रल कहाँ जुड़ जाएगा? रनिंग की स्टार्टिंग, रनिंग में जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? रनिंग में। और फेस कहाँ जुड़ेगा? फेस यहाँ कॉमन में, देखो फेस यहाँ से लेकर आकर सीधा कहाँ जुड़ गया? कॉमन में। फेस जुड़ गया कॉमन में, राइट? इसी तरीके से इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम और कनेक्शन होता है। अब अगर के इसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल, तो बीच में स्विच लगाएंगे। क्या लगाएंगे बीच में? स्विच। एक आता है रोटरी स्विच, घुमाने वाला, खट 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 जगह ना। एक आता ऑन ऑफ स्विच, एक आता ऑन ऑफ स्विच, और एक आता रोटरी। तो बीच में फेस को कट करेंगे, फेस को कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे? फेस को कंट्रोल करेंगे, न कि न्यूट्रल को। न्यूट्रल में कभी भी स्विच का उपयोग नहीं किया जाता। अर्थ में कभी भी स्विच का उपयोग नहीं किया जाता। अर्थ को कभी भी स्विच से कंट्रोल नहीं किया जाता। न्यूट्रल को कभी भी स्विच से कंट्रोल नहीं किया जाता। हमेशा फेस को ही स्विच से कंट्रोल किया जाता। फ्यूज को भी, फ्यूज में भी कभी भी न्यूट्रल नहीं दिया जाता। फ्यूज में हमेशा फेस इन और फेस आउट। समझ में आया इतना? ओके, वायरिंग डायग्राम बना लो। ओके, थैंक यू, बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, बाय।